रात घने अंधकार से भरी थी। पुणे के पास संगमेश्वर के जंगलों में ठंडी हवा चल रही थी। चांद बादलों में छिपा था, जैसे किसी भयानक घटना की आशंका हो। दूर घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। कुछ साहिब पेड़ों की ओर से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यह साधारण लोग नहीं थे। इनमें से कुछ मुगल सैनिक थे और कुछ वे गद्दार जिन्होंने मराठा साम्राज्य के सबसे वीर योद्धा को धोखा दिया था। उनका लक्ष्य था छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धिमान थे। शिवाजी महाराज ने उनकी शिक्षा के लिए विद्वान आचार्यों की नियुक्ति की। उन्होंने संस्कृत, फारसी, मराठी, हिंदी और तमिल भाषाओं में महारत हासिल की थी। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ एक विद्वान के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में थी। जब वे मात्र 9 वर्ष के थे, तब उनका विवाह येसुबाई से कर दिया गया। 13 वर्ष की उम्र में उन्हें मुगलों के दरबार में बंधक के रूप में रखा गया। यह शिवाजी महाराज की एक कूटनीतिक चाल थी, लेकिन इसी दौरान संभाजी ने मुगल दरबार में रहकर उनके षड्यंत्रों को करीब से समझा। वे वहां ज़्यादा दिन नहीं रहे। 1666 में वे आगरा से भाग निकले और अपने पिता के पास लौट आए। 1680 में जब शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ तो मराठा साम्राज्य में उथल पुथल मच गई। उनके सौतेले भाई राजा राम को राजा बनाने की साजिशें रची जाने लगी। कई मराठा सरदार संभाजी के खिलाफ थे, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने कौशल और शक्ति से सभी को पराजित किया और सिंहासन पर बैठे। लेकिन सिंहासन संभालते ही उनके चारों ओर दुश्मनों का जाल कसता गया। एक तरफ मुगलों का शक्तिशाली औरंगजेब, दूसरी तरफ बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान, और तीसरी ओर उनके ही लोगों द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र। औरंगजेब ने मराठाओं को कुचलने के लिए एक विशाल सेना भेजी, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी युद्ध नीति से मुगलों के नाक में दम कर दिया। वे कभी युद्ध में सीधे नहीं आते, बल्कि छापामार युद्ध नीति अपनाते। 1681 से 1689 तक संभाजी महाराज ने 120 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। 1682 में उन्होंने बुरला में मुगल सेना को करारी शिकस्त दी। 1684 में उन्होंने जंजीरा के सिद्दी को हराने की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें सफलता नहीं मिली। 1687 में उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया। संभाजी की सबसे बड़ी ताकत थी उनका तेज दिमाग और अप्रत्याशित हमले, लेकिन उनकी ताकत ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। 1689 का साल औरंगजेब समझ गया था कि संभाजी को हराना असंभव है, इसलिए उसने मराठा साम्राज्य के भीतर ही षड्यंत्र रचने शुरू किए। औरंगजेब ने मराठा सरदार गणोजी शिर्के से गुप्त समझौता कर लिया। गणोजी शिर्के कोई और नहीं बल्कि संभाजी महाराज के साले थे। फरवरी 1689 में संभाजी महाराज अपने विश्वास पात्र कवि कलश के साथ संगमेश्वर के किले में ठहरे हुए थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके अपने ही आदमी उन्हें धोखा देने वाले हैं। एक रात जब वे विश्राम कर रहे थे, तभी मुगल सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। संभाजी ने अपनी तलवार निकाली और वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे संख्या में बहुत कम थे। अंततः वे मुगलों द्वारा बंदी बना लिए गए। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब चाहता था कि वे इस्लाम कबूल कर ले। बदले में उन्हें एक बड़ी जागीर और सम्मान देने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन संभाजी महाराज ने हंसते हुए कहा, मराठा सिर कटवा सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। औरंगजेब क्रोधित हो गया और उसने संभाजी को अमानवीय यातनाएं देने का आदेश दिया। पहले उनकी आंखें फोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वे अड़िग रहे। फिर उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे कुछ बोल न सके, लेकिन उनकी आंखों में ज्वाला जलती रही। अंत में उनके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से दागा गया। उनकी यातनाएं 21 दिनों तक चली, लेकिन उन्होंने एक बार भी औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेके। 11 मार्च 1689 संभाजी महाराज को भीषण यातनाओं के बाद मार दिया गया, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जब यह खबर मराठाओं तक पहुंची तो पूरा साम्राज्य भड़क उठा।
मराठा सरदारों ने एकजुट होकर औरंगजेब के खिलाफ भीषण युद्ध छेड़ दिया। संभाजी की शहादत ने मराठा साम्राज्य में एक नई क्रांति जगा दी। मराठों ने औरंगजेब की सेना को लगातार 27 वर्षों तक युद्ध में उलझाए रखा। अंततः 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल साम्राज्य का अंत शुरू हो गया। आज भी संभाजी महाराज की गाथा शौर्य, बलिदान और निडरता का प्रतीक बनी हुई है। उनका नाम मराठाओं के सबसे वीर योद्धाओं में लिया जाता है। अगर उस रात संगमेश्वर में विश्वासघात न हुआ होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन एक बात तय है, संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक अमर योद्धा थे, जिनकी गाथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। हर हर महादेव।